साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम शतक का। ब्राजील में ऑपरेशन सिंदूर की धूम। रियो डी जेनेरो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। 4 दिन ब्राजील में बिताएंगे प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र के नेता उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का सपोर्ट। बोले हिंदी थोपे जाने के खिलाफ एकजुट हो। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बारिश से कई शहर जलमग्न हुए। गुजरात महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में भूस्खलन की चेतावनी। केरल में निपा वायरस का पसरा खौफ। 3 जिलों में 300 से अधिक संपर्कों की पहचान। वहीं केंद्र सरकार भेजेगी टीम। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बोले मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी तो हम गुंडे। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। विजय रैली में उद्धव ने रुदाली जैसा भाषण दिया। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर खुश हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत बोले हमारा रुख उनसे अलग है। बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया। गोपाल खेमका हत्याकांड पर आया कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पहला रिएक्शन। कोलकाता लॉ स्टूडेंट गैंगरेप मामले में नया खुलासा हुआ। वारदात के बाद आरोपी घंटों शराब पीते रहे। ढाबे में खाना खाया, फिर घर लौटे। गार्ड को धमकाया भी, किसी को कुछ मत बताना। अमरनाथ यात्रा में 3 दिन में 48,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 7,000 यात्रियों का चौथा जत्था गांदरबल पहलगाम बेस कैंप पहुंचा। पहलगाम रूट पर हादसा, 36 लोग घायल हुए। गुजरात के आम आदमी पार्टी विधायक चैतर वसावा गिरफ्तार। हत्या की कोशिश का आरोप। आप नेता अरविंद केजरीवाल बोले आप डरने वाली नहीं। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने रिटायर होने के बाद खाली नहीं किया बंगला। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बंगला तुरंत खाली कराने की मांग की है। परम पावन जो फैसला करेंगे हम उसका पालन करेंगे। दलाई लामा के बर्थडे पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। मैं एक साधारण बौद्ध भिक्षु हूं, अपने 90वें जन्मदिन पर बोले बौद्ध गुरु दलाई लामा। बीजेपी नेता गिरीश महाजन का दावा। शिवसेना यूपीटी के कई सांसद और विधायक मेरे संपर्क में हैं। बीजेपी और नीतीश ने बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। गोपाल खेमका हत्याकांड पर जमकर सरकार पर बरसे राहुल। औरैया में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में आई 137 शिकायतें, 7 शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया गया। बाकी के लिए जरूरी निर्देश दिए गए। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में 2 भाइयों में आपसी विवाद में एक भाई की मौत। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हमीरपुर में किसान की हत्या से ग्रामीणों में गुस्सा। खेत के ट्यूबवेल पर सोते वक्त हत्या की गई किसान की। क्षेत्र में लगातार ऐसी वारदातें होने से ग्रामीणों में आक्रोश।
सोनभद्र में ड्यूटी पर तैनात युवक की बिगड़ी हालत, अस्पताल में किया गया भर्ती, डॉक्टर ने मृत घोषित किया। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया नमन। योगी ने कहा, देश में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चल पाएंगे। गाजियाबाद में 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए। हत्या की कोशिश करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। हापुड़ में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपी दबोचे। तमंचा लेकर घूम रहे थे दोनों। थाना बहादुरगढ़ पुलिस के हाथ कामयाबी लगी। हरदोई में दबंगों ने युवक को घर में घुसकर पीटा। मामूली बातचीत को लेकर विवाद बढ़ा। पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ऋषिकेश में सावन मास की कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होगी। पौड़ी के नीलकंठ महादेव मंदिर में कांवड़िए पहुंचते हैं। हर साल लाखों कांवड़िए जलाभिषेक के लिए यहां पहुंचते हैं। लखीमपुर खीरी में नदी में अचानक बढ़ गया जलस्तर। रपटा पुल पर तेज धार में चल रहा पानी। जान जोखिम में डालकर निकल रहे मुसाफिर। लखनऊ में वीआईपी रोड पर मिला अज्ञात का शव। नहर में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में डीसीपी की निगरानी में जुलूस निकला। जुलूस पर अधिकारियों ने दिए शांति के निर्देश। पुलिसकर्मियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी के निर्देश दिए गए। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर अमरिंदर सिंह सिंगर के निर्देश। जारी हुई पुलिस अधिकारियों के नाम, पद और नंबर की लिस्ट। कुछ दिन पहले निर्देश दिया था। पीलीभीत में पुलिया पर बैठे बाघ का वीडियो वायरल हो रहा। राहगीरों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। जंगल के अंदर जाने वाले राहगीरों में दहशत। पीलीभीत में ताजिया रखने के लिए जगह पर विवाद। मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी। ताजिया रखने के लिए दूसरी जगह तलाश रहे अधिकारी। पीलीभीत में गश्त के दौरान सिपाही की बेरहमी से पिटाई। जमीन पर पटक कर लात घूंसों की बरसात की गई। सिपाही का नाम महावीर बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बागपत में हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया पानी। यमुना नदी में पानी छोड़ने से जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से किसानों में फसल पर गहराया संकट। लखीमपुर में मजदूर पर तेंदुए ने अटैक किया था। 15 मिनट तक संघर्ष हुआ था। डीएम ने 50,000 की आर्थिक मदद की। फूड पॉइजनिंग से 150 लोग बीमार। सहारनपुर में एक की मौत। अस्पतालों में चीख पुकार। लखनऊ में कांवड़ यात्रा मार्ग पर भंडारों के भोजन की भी जांच होगी। गड़बड़ी मिलने पर हटाए जाएंगे भंडार। मुरादाबाद में मजदूर की पत्नी को आयकर विभाग का 1 करोड़ 4 लाख का नोटिस। देखते ही परिवार के उड़ गए होश। मेरठ में घूमने गए युवक की मौत। परिजनों ने दोस्तों पर जहर देकर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। मुरादाबाद में शिक्षक की हत्या से सनसनी। आंख के बराबर से मारी गई गोली। जंगल में मिली लाश। मोबाइल और 3100 रुपए बरामद। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में 2 करोड़ 62 लाख का गबन। 24 खातों में भेजी गई रकम। फर्जी बैलेंस शीट पर दिए गए लोन।
लखनऊ में वंदे भारत पर पथराव, धरा गया आरोपी आमिर। अपहरण और पॉक्सो सहित कई मामलों में चल रहा था फरार। लखनऊ में 258 करोड़ से 2300 छोटी इकाइयों को मिलेगा जीवन दान। 20% तक बढ़ी उत्पादन क्षमता। 8000 नए रोजगार दिए गए। लखनऊ में सीरियल किलर का गैंगस्टर भाई पैरोल से फरार। यूपी एसटीएफ तलाश में जुटी है। तिहाड़ से 3 दिन के लिए पैरोल पर निकला था आरोपी। लखनऊ में सपा नेता समेत 8 पर मुकदमा। पोस्टर फाड़ने, धमकी देने और माहौल खराब करने का आरोप लगा। हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज। लखनऊ में अंसल के खिलाफ होम बायर्स ने की बैठक। बोले एलडीए रिहायशी योजना को कब्जे में ले पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करे। ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे सहित 67 सड़कें बंद। ओझरी के पास बैली ब्रिज का निर्माण कार्य जारी। देहरादून में आज से फिर मानसून पकड़ेगा रफ्तार। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। ऋषिकेश में स्क्रीनिंग प्लांट में मृत मिली नाबालिग। नदी किनारे कूड़ा बीनने गई थी किशोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तरकाशी में नदी में बह गए 2 बकरी पालने वाले। क्यारकोटी के पास हादसा हुआ। टीम रवाना। देहरादून में यात्रा लेखक ह्यू गैंडजर को पद्मश्री से नवाजा गया। मसूरी में घर पर किया वृत्तांतकार का सम्मान। मंगलौर में साइड लगने पर कांवड़ियों और ग्रामीणों के बीच मारपीट। जमकर मचा बवाल, हुई तोड़फोड़। देहरादून में पंचायत चुनाव के नामांकन खत्म। सदस्य पदों पर नहीं दिखा उत्साह। अब 7 से 9 जुलाई के बीच होगी जांच। चमोली में कंधे पर सामान रखकर उफनाते गदेरे को पार करता युवक का वीडियो हो रहा वायरल। डीएम ने दिए जांच के आदेश। ऋषिकेश में परशुराम चौक पर बवाल। लोगों ने सड़क निर्माण कार्य रुकवाया। महिलाओं ने मेयर को रोका। पथराव की कोशिश। सांसद नरेश बंसल ने की सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात। राज्य सरकार के सफल 4 साल पर बधाई और शुभकामनाएं दी। चमोली में मानसून बना मुसीबत। घर में कैद हुए लोग। 12 दिन बाद भी आवाजाही नहीं शुरू। सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भवती को भेजा गया थराली। उत्तरकाशी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भूस्खलन और मलबा आने से यात्रा हो रही प्रभावित। यमुनोत्री हाईवे बंद किया गया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ आए महाराष्ट्र के यात्री से ड्रग्स बरामद। एनसीबी की टीम ने अरेस्ट किया। उमट्टा में भूस्खलन का बढ़ रहा दायरा। हाईवे के लिए बना खतरा। निरीक्षण करेंगी टीमें। उत्तराखंड में मौसम की मार। 5 डिग्री तक लुढ़का पारा। देहरादून और रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती। एलन मस्क ने बनाई अमेरिकन पार्टी। कहा, आपको आजादी वापस देंगे।
मध्यम वर्ग की भी अब आवाज होगी, एलन मस्क ने बताई अमेरिकन पार्टी बनाने की वजह। ब्यूनस आयर्स में पीएम मोदी को की टू द सिटी सम्मान से नवाजा गया। भारत अर्जेंटीना संबंधों में मील का पत्थर। अमेरिकी हमलों के बाद पहली बार सामने आए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी। ईरान के लोग बोले, खून की हर बूंद आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील पहुंचे। आगमन पर भारतवासियों ने जोरदार स्वागत किया। भारत से बड़ी संख्या में उद्योगपति रियो डी जेनेरो पहुंचे। हथियारों के लिए पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन पर निर्भर। स्वदेशी उत्पादन और विविध देशों से खरीद भारत की नीति। युद्ध में यूक्रेन का 70% बुनियादी ढांचा तबाह। रूस को भी बड़ी क्षति पहुंची। लाखों टन गोला बारूद इस्तेमाल किए गए। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ ने मचाई तबाही। 51 मौतें, 27 लापता लोगों की तलाश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। इजराइल हमास सीजफायर पर कतर में वार्ता होगी। अपना डेलीगेशन भेजेगा इजराइल। हमास भी चर्चा के लिए तैयार। पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले में भगोड़ा घोषित नीरव मोदी का भाई नेहाल मोदी अमेरिका में अरेस्ट। निहाल पर पीएनबी घोटाले के सबूत मिटाने का आरोप है। ईडी सीबीआई ने प्रत्यर्पण की अपील की थी। जून में अनाज सस्ते पर दूध तेल की महंगाई ने बढ़ाया बोझ। वैश्विक खाद्य कीमतों में हलचल। श्री रामायण यात्रा ट्रेन को लेकर 17 दिन में 30 तीर्थ। आईआरसीटीसी ने 1,17,000 का पैकेज बनाया। कई शहरों में भ्रमण का मौका। अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में भारत ने जवाबी शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित रखा। अधिकारी का दावा, भारत ने विश्व व्यापार संगठन के तहत अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। जेन स्ट्रीट ग्रुप पर सेबी का एक्शन। अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे बोले, शेयर बाजार में हेरफेर बर्दाश्त नहीं। छोटे कारोबारियों के बीच यूपीआई बना लेन देन का सबसे पसंदीदा तरीका। डिजिटल तकनीक से बढ़ रहा कारोबार। दूसरी छमाही में सोने की कीमतें बढ़ने की संभावना। फिर 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है आंकड़ा। इजराइल हमास सीजफायर पर कतर में बातचीत। अपना डेलीगेशन भेजेगा इजराइल। हमास भी चर्चा के लिए तैयार है। एलन मस्क ने राजनीतिक दल बनाया, नाम रखा अमेरिका पार्टी। कहा, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों भ्रष्ट हैं। देश को 2 पार्टी सिस्टम से आजादी मिलेगी। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाया। खनिज, व्यापार और निवेश पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना के नेशनल हीरो को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक। जहां छुट्टियां मना रहे थे राष्ट्रपति, उसी एयर स्पेस में दाखिल हुआ विमान। कनाडा ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जापान के केंटा निशिमोटो से हारे भारत के किदाम्बी श्रीकांत। भारत का टूर्नामेंट में सफर समाप्त। जोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट एंड रिलेज मीटिंग प्रतियोगिता में अनिमेश कुजूर और मोहम्मद अफजल का कमाल। यूरोप में अलग अलग स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े।
भारत के एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलेपल्ली को झटका लगा, अपनी अपनी जोड़ियों के साथ विंबलडन से बाहर। विश्व मुक्केबाजी कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, 5 मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। वैभव सूर्यवंशी का यूथ वनडे में सबसे तेज शतक, 143 रन बनाए, 10 सिक्स जड़े। भारत ने इंग्लैंड को 55 रन से मात दी। नीरज चोपड़ा ने अपने नाम का टूर्नामेंट जीता, 86.18 मीटर भाला फेंक कर पहले स्थान पर रहे। कहा इससे अच्छे स्कोर की उम्मीद थी। विंबलडन वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। स्पेन के मार्टिनेज को सीधे सेट में हराया। विमेन सिंगल में सबलिंका भी जीती हैं। भारत का बांग्लादेश दौरा 1 साल के लिए टाला गया। बीसीसीआई ने कहा 2025 नहीं, सितंबर 2026 में होंगे 3 T20 और 3 वनडे। शुभमन गिल ने तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड, 400 रनों का महा रिकॉर्ड तोड़ दिया शुभमन गिल ने। इंग्लैंड की धरती पर उन्होंने इतिहास रच दिया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत ने बनाया छक्कों का महा रिकॉर्ड। बेन स्टोक्स और मैथ्यू हेडन को पछाड़ा। प्रियंका चोपड़ा की तारीफ में आर माधवन ने किया पोस्ट, बोले उन्होंने वो किया जो हम सपना देखते हैं। प्रियंका को हॉलीवुड फिल्म हेड्स ऑफ स्टेट के लिए मिल रही प्रशंसा। रामायण में रणवीर की कास्टिंग पर भड़के यूजर्स, सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने एक्टर का समर्थन किया। पत्नी शेफाली जरीवाला के साथ बिताए खूबसूरत पलों को पराग त्यागी ने याद किया। लिखा भावुक नोट, मैं तुम्हें हर जन्म में खोज लूंगा। रानी और काजोल के दादाजी शशिधर मुखर्जी का फिल्मिस्तान स्टूडियो बिका। अशोक कुमार के साथ की थी शुरुआत। फिल्म एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। इंडस्ट्री की लड़की से शादी नहीं करना चाहते अनुज सचदेवा, बोले मम्मी तो बेहद पीछे पड़ी हैं, लेकिन अभी करियर पर ध्यान देना चाहता हूं। ईशान ने खींच दी थी अमिताभ की दाढ़ी। फिल्म के सेट पर हुआ था वाकया। बिग बी ने मुस्कुरा कर कहा था कोई बात नहीं। पंजाबी एक्ट्रेस तानिया, जिनके पिता को गोली मारी गई, ब्लॉकबस्टर फिल्म किस्मत से करेंगी डेब्यू। एमी विर्क के साथ मिल रहा पहला लीड रोल। प्रभास और संजय दत्त की फिल्म दरवाजा साहब की खुल गई कहानी। 1500 लोगों ने कई महीनों में तैयार की हवेली। अगर कोई 2-4 लैंग्वेज सीखता है तो अच्छी बात है। भाषा विवाद पर बोले निरहुआ, मराठी बड़ी प्यारी भाषा। $855 करोड़ रुपए में जमीन बेचने के बाद अब रियल एस्टेट बिजनेस को लेकर जितेंद्र ने किया रिएक्ट, बोले वहां के लोग चालाक हैं। इसी के साथ प्राइम शतक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।